हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेके आए हैं CHR नेट का एक और सेशन। ये सेशन है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन और COV के ऊपर। ये आपके अपकमिंग जून 2024 नेट के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। माई सेल्फ प्रभाकर रॉय, करंटली स्टडिंग इन MSc मैथमेटिक्स फ्रॉम IIT खड़गपुर, एंड लेट्स गेट दिस सेशन स्टार्टेड। बिफोर स्टार्टिंग लेट्स डील विथ वन और टू थिंग्स। ज़्यादा कुछ नहीं, इस टॉपिक में से जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत एक पैटर्न हमेशा फॉलो करके चलते हैं, एक सेट रूल फॉलो करके चलते हैं कि ये प्रॉब्लम देगा, उसका ही बस वैल्यू या फिर इंटीग्रेशन चेंज करके देता है। तो प्रॉब्लम मेनली टू टाइप के होते हैं। ओके, तो पहला प्रॉब्लम क्या होता है, तुम्हें दिया हुआ होगा I इज इक्वल्स टू सम इंटीग्रेशन A टू B f ऑफ x y डैश, राइट, ऐसा कुछ दिया हुआ होगा। तुम्हें बोलेगा इसको एक्सट्रीमाइज करने, मतलब find y is equals to phi x such that I is मैक्सिमम और मिनिमम, ऐसा ही कुछ देगा तुम्हें। ओके, तुम्हें वो ढूंढ के निकालना पड़ेगा, और इसके साथ तुम्हें कुछ सेट कंडीशंस देती है। y of a is equals to something and y of b is equals to something, ये तुम्हें कुछ सेट दे देती है। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे? इसका सॉल्व करने का तरीका काफ़ी आसान है, उसका नाम है ऑयलर इक्वेशन। ऑयलर इक्वेशन क्या बोलता है? ऑयलर इक्वेशन बोलता है ये फॉर्मूला डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी डी एक्स ऑफ डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश, ये तुम्हारा ज़ीरो होगा। इसको तुम अगर सॉल्व करोगे, इसको अगर तुम ब्रेक डाउन करोगे तो तुम्हारे पास एक ODE आएगा। इस ODE को अगर तुम सॉल्व करोगे एंड ये दोनों अगर तुम वैल्यू डाल दोगे तो फिर तुम्हारे पास इसका एक्सट्रीमाइजिंग फंक्शन आ जाएगा, मतलब यू विल गेट दैट phi x। तुम्हारा टास्क यही है। अब एडिशनली तुम्हें पूछ सकता है इस phi 4 का वैल्यू क्या होगा, phi हाफ का वैल्यू क्या होगा, ऐसे कुछ तुम्हें पूछ सकता है, बट तुम्हारा काम यही हो रहा है। ये है तुम्हारा एकदम प्लेन प्रॉब्लम, यही ज़्यादातर ये देते हैं। और एक प्रॉब्लम होता है, उसे बोलते हैं आइसोपेरिमेट्रिक प्रॉब्लम। उसमें क्या होता है, ये सेम दिया हुआ होता है, बस एक एक्स्ट्रा कंस्ट्रेंट दिया हुआ होता है। एडिशनल कंस्ट्रेंट क्या होता है, सपोज तुम एक g ले लो, वो भी gx y डैश होता है, इज इक्वल्स टू समथिंग, कुछ k वगैरह दिया हुआ होगा फ्रॉम सेम लिमिट, राइट। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें एक नया फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, f प्लस लैम्डा g, राइट, ऐसा तुम्हें बनाना पड़ेगा। ओके, एंड सिमिलरली तुम्हें h के ऊपर ऑयलर इक्वेशन डालनी पड़ेगी। ओके, ऐसे टाइप का तुम्हें ऐसे ऑयलर इक्वेशन इसके ऊपर बनानी पड़ेगी। ओके, अब तुम्हारे पास एक h आएगा, उस h में 3 कांस्टेंट हो गया। ओके, सपोज c एक हो गया, k एक हो गया एंड दिस लैम्डा, ये तीनों हो गए। ओके, अब c और k लैम्डा, ये तीनों को तुम कैसे निकालोगे? तुम्हें सिमिलरली उधर y a इज इक्वल टू समथिंग, y b इज इक्वल टू समथिंग दिया हुआ है, एंड थर्ड वन इज़ दिस। इसके अंदर अगर तुम ये फाउंड y का वैल्यू डाल दोगे तो तुम्हारे पास 3 इक्वेशन आ रहे हैं, तो 3 कंस्ट्रेंट या फिर 3 अननोन्स, 3 इक्वेशन आ रहे हैं, सॉल्व करके तुम c के लैम्डा निकाल सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत होगी नहीं। ओके, सो तुम्हारा प्रॉब्लम बस यही है, एंड इसे बोलते हैं आइसोपेरिमेट्रिक प्रॉब्लम। ये दोनों प्रॉब्लम ही आते हैं नेट में, ज़्यादातर वो फर्स्ट वाला प्रॉब्लम आता है, कभी कभी ये सेकंड वाला प्रॉब्लम भी आ जाता है। तो अब देखते हैं हम प्रॉब्लम कैसे होते हैं, कुछ एग्जांपल लेके हम काम करते हैं। ओके, सो देखते हैं पहले कुछ प्रॉब्लम्स। ये वाला प्रॉब्लम देख लेते हैं, क्या बोल रहे हैं, द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शन। ओके, सो ये तो आइसोपेरिमेट्रिक वाला है, पहले कुछ ऑयलर वाले कर लेते हैं। ओके, ये वाला लेट्स सी कौन सा वाला करना चाहिए, या ये वाला करते हैं। ओके, स्टार्टिंग के लिए अच्छा है ये। तो क्या बोल रहा है, इन्फीमम ऑफ दिस। ओके, इंटीग्रेशन तुम्हें क्या दिया हुआ है, 0 to 1 u डैश का स्क्वायर dt, और तुम्हारे पास इधर 2 कंस्टेंट है, u0 इज इक्वल्स टू 0 एंड ये कुछ एक है, वो हम बाद में देखते हैं।
तुम्हारा पहला काम क्या होगा, तुम पहले एफ़ को बना लो। एफ़ क्या हो रहा है तुम्हारे पास, यू डैश स्क्वायर, राइट, ऐसा बन रहा है। अब तुम ऑयलर इक्वेशन बना लो। ऑयलर इक्वेशन क्या है तुम्हारे पास, डेल एफ डेल वाई माइनस डी डी एक्स ऑफ डेल एफ डेल वाई डैश इक्वल ज़ीरो, ये ऑयलर इक्वेशन है। अब इधर u की जगह y की जगह u कर लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो, राइट। अब ये ज़ीरो आएगा क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव इसका u का रेस्पेक्ट करोगे तो ज़ीरो आएगा, माइनस डी डी एक्स ऑफ वट टू यू डैश, राइट। इसको u डैश के रेस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो टू यू डैश आएगा, ओके, इक्वल ज़ीरो। अब इसको एक्स के रेस्पेक्ट तुम डेरिवेटिव कर रहे हो तो तुम्हारे पास क्या आ रहा है, ज़ीरो माइनस टू यू डबल डैश इज इक्वल टू ज़ीरो, राइट। तो u डबल डैश इक्वल्स टू ज़ीरो, ये तुम्हारे पास OD बन रहा है। अब इसका सोल्यूशन तो काफ़ी सिंपल है क्योंकि u डबल डैश इक्वल्स टू ज़ीरो मीन्स व्हाट, u सिंगल डैश इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट c एंड दिस मीन्स व्हाट, u इज इक्वल्स टू c t है या t सम k, राइट, ऐसा कुछ आएगा। तो तुम्हारे पास फंक्शन ऐसा बन रहा है। नाउ तुम्हें बाउंड्री वैल्यूज़ डालनी पड़ेगी। बाउंड्री वैल्यूज़ क्या है, u ज़ीरो इज इक्वल्स टू व्हाट, ज़ीरो, मतलब इसमें तुम ज़ीरो डाल दो तो ज़ीरो इज इक्वल्स टू c इंटू ज़ीरो प्लस के, राइट। तो k तुम्हारे पास ज़ीरो आ रहा है, तुम्हारे पास क्या बचेगी, u इक्वल्स टू सी टी, राइट। तो ये दिखने में कैसा होगा, कुछ एक लाइन होगा, ऐसा कुछ लाइन जो ऑरिजिन पासिंग होगा, राइट। और तुम्हें नेक्स्ट क्या बोल रहा है, मैक्स ऑफ u इन ज़ीरो कॉमा वन इज इक्वल्स टू वन, राइट, मैक्स ऑफ मॉड u। तो मॉड u जब तुम डाल ही दियो तो फिर वो बस ऐसा ही दिखेगा, राइट, ऐसा ही कुछ दिखेगा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट, फॉर ज़ीरो टू वन लाइन। तो फिर मैक्स u इक्वल टू जब वन होता है इसका मतलब ये जब इंक्रीजिंग है, मॉड u इज़ इंक्रीजिंग, राइट, तो इसका मैक्सिमम हमें वन पे ही मिलेगा, ओके। तो मैक्सिमम मैक्स u इज़ नथिंग बट c इंटू वन, राइट। तो हमारे पास आ रहा है क्या, मॉड c इक्वल्स टू वन, राइट, ऐसा कुछ आ रहा है। तो तुम पकड़ ही लो c इज इक्वल्स टू वन, क्योंकि माइनस वन उधर मैटर नहीं करेगा। लेट मी एक्सप्लेन वाई, बिकॉज अब तुम u डैश निकालो, बिकॉज तुम्हें पूछ रहा है कि इन्फिनिम ऑफ u डैश स्क्वायर, ओके। तो तुम्हारे पास u डैश क्या होगा, c होगा, और u डैश स्क्वायर इज व्हाट, c स्क्वायर। अब c स्क्वायर तो अगर c माइनस वन भी होगा तो फिर तो ये प्लस वन ही आ जाएगा ना, तो ये वन आ रहा है। सो ज़ीरो टू वन वन डी टी इज इक्वल्स टू वन, राइट, ऐसे ही होगा, सिंपल प्रॉब्लम है। सो करेक्ट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन 3, आंसर 1। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम नाउ। ये वाला प्रॉब्लम कैसे होगा देखते हैं। द एक्सट्रीमल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन वेर दिस टू देन व्हाट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम f कंस्ट्रक्ट कर लेंगे एंड इधर y की जगह x आ जाएगा, x की जगह t आ जाएगा, और कुछ है नहीं। तो ऐसा आ जाएगा, राइट। नाउ डेल एफ डेल एक्स, राइट, डेल एफ डेल एक्स माइनस डी डी टी ऑफ डेल एफ डेल एक्स डैश इक्वल ज़ीरो, राइट, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो ये क्या देगा हमें, अल्फ़ा टी माइनस डी डी टी ऑफ वट, डेल एफ डेल एक्स डैश, राइट, तो टू एक्स डैश इक्वल ज़ीरो, राइट। तो अल्फ़ा टी माइनस वट टू एक्स डबल डैश इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो एक्स डबल डैश तुम्हारे पास क्या आ रहा है, अल्फ़ा टी अपन टू, राइट, ये आ रहा है तुम्हारे पास। अब तुम इंटीग्रेट मारते रहो एक एक करके, तो एक्स सिंगल डैश क्या आएगा, अल्फ़ा टी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस सम के कांस्टेंट। अब एक्स डालोगे तो क्या आएगा, अल्फ़ा टी स्क्वायर टी क्यूब बाई 12 प्लस के टी प्लस सी, राइट। अब तुम्हारे पास कंडीशंस क्या दिए हुए हैं, कंडीशंस, पहला कंडीशन क्या है, एक्स ज़ीरो इज इक्वल्स टू वन, तो इसमें इधर टी की जगह ज़ीरो डाल दो, वन इज इक्वल्स टू वन, ज़ीरो प्लस सी, मतलब क्या, सी इज इक्वल्स टू वन, पहला कंडीशन ये है। दूसरा कंडीशन क्या है, एक्स डैश ज़ीरो इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो इस पर डालो ज़ीरो इज इक्वल्स टू ज़ीरो प्लस के, मतलब के इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो आखिर में तुम्हारा फंक्शन वन कैसा रहा है, अल्फ़ा टी क्यूब अपॉन 12 प्लस वन। तुम्हारा एक्सट्रीमाइजिंग फंक्शन ये बन रहा है, मतलब ऑप्शन वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो ये बस ऐसे ही होगा, ऑलराइट। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रॉब्लम नाउ।
ये वाला प्रॉब्लम देखते हैं ये कैसे होगा। ये क्या पूछ रहा है, सिमिलर अप्रोच। एफ को तुम क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डैश का स्क्वायर, राइट। और तुम्हारे पास नेक्स्ट क्या आ रहा है, नेक्स्ट तुम ऑलरेडी क्वेश्चन बनाओ, डेल एक्स माइनस डी डी टी ऑफ डेल एफ डेल एक्स डैश आ रहा है इक्वल 0। नाउ डेल एफ डेल एक्स क्या आ रहा है, 2x माइनस डी डी टी ऑफ वट 2x डैश इक्वल 0, राइट। तो ये आखिर में क्या आ रहा है, 2x माइनस 2x डबल डैश इक्वल 0, मतलब x डैश डबल डैश इज इक्वल x, राइट। तो इसका सोल्यूशन क्या होता है, ये तो जनरल है, y डबल डैश इक्वल टू लैम्डा y, ऐसा टाइप का है। तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा, इसका सोल्यूशन आएगा x इज इक्वल्स टू ए ई टी प्लस बी ई टू द पावर माइनस टी, ऐसा आएगा, राइट। अब तुम्हें क्या पूछ रहा है, अब तुम्हें दे रहा है वो बाउंड्री वैल्यूज़, एक्स ज़ीरो इज इक्वल्स टू 0, तो 0 इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ऐसा दे रहे हो क्या। तुम्हारा पहली बात ये है, और दूसरी बात क्या है तुम्हारी, दूसरी बात है x1 इज इक्वल्स टू 1, मतलब 1 इज इक्वल्स टू ए ई प्लस बी बाई ई, ऐसा है, राइट। तो और इधर से हम क्या लेंगे, b इज इक्वल्स टू नथिंग बट माइनस ए, राइट। तो इसको वही डाल देते हैं, ए ई माइनस ए ई इज इक्वल्स टू 1, राइट, ऐसा आ रहा है। तो ए कैसा हुआ, ई माइनस 1 बाई ई इज इक्वल्स टू 1, मतलब ए इज इक्वल्स टू वट 1 बाई ई माइनस 1 बाई, मतलब ई अपॉन ई स्क्वायर माइनस 1, ऐसा आ रहा है। तो तुम्हारे पास एक्चुअली x1 कैसा रहा है, x इज इक्वल्स टू वट ई अपॉन ई स्क्वायर माइनस 1 इंटू ई टी माइनस ई टू द पावर माइनस टी, ऐसा ही बन रहा है, राइट। क्योंकि b भी माइनस से है तो फिर ऐसे ही आएगा। अब तुम्हें क्या बोल रहा है, तुम्हें बोल रहा है एक्स ऑफ हाफ कितना है, एक्स ऑफ हाफ कितना है, तो इसमें तुम हाफ डाल लो, ई स्क्वायर माइनस 1, और इसमें ई टू पावर हाफ मतलब क्या, रूट ई, और माइनस ये क्या है 1 बाई रूट ई। तो फिर इसको तुम कैसे बनाओगे, रूट ई इंटू ई माइनस 1 इंटू ई अपॉन, और इसको ई स्क्वायर माइनस 1 को ई प्लस 1 ई माइनस 1 लिख लो, ऐसे ऐसे काटो, इसको काट के रूट ई बना लो, क्या आ रहा है तुम्हारे पास, रूट ई अपॉन ई प्लस 1। सो करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है 1, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, राइट। अब चलो थोड़ा पहले वाले प्रॉब्लम्स देख लेते हैं जो गलती से पहले डल गए थे, आइसोपेरिमेट्रिक वाला। तो ये वाला प्रॉब्लम ही देख लेते हैं पहले हम लोग। ये क्या बोल रहा है, द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल, तो f क्या दिया हुआ है हमारे पास, y डैश इसका स्क्वायर, राइट, और g क्या दिया हुआ है y, और हमारे पास h क्या आ जाएगी, h हम लोग f प्लस लैम्डा जी कर लेगा, f माइनस लैम्डा जी भी कर सकते हैं, डजेंट मैटर। सो y डैश का स्क्वायर प्लस लैम्डा y, राइट, ये आ रहा है। अब इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, हम ऑलरेडी इक्वेशन चढ़ाएंगे इसके ऊपर, डेल y माइनस डी डी एक्स ऑफ वट डेल एच डेल वाई डैश इक्वल्स टू 0। तो अब क्या होगा, अब डेल एच डेल वाई क्या आता है, बस लैम्डा आ जाएगा, राइट, क्योंकि एच हमारे पास ये है, और माइनस डी डी एक्स ऑफ वट 2y डैश इक्वल्स टू 0, मतलब क्या आएगा, लैम्डा माइनस 2y डबल डैश इज इक्वल्स टू 0, मतलब y डबल डैश इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2, ऐसा कुछ आ रहा है हमारे पास, राइट। अब तुम इसको, अब ये लैम्डा बाई 2, लैम्डा कांस्टेंट है, लैम्डा बाई 2 कांस्टेंट है, तो फिर आसानी से इंटीग्रेशन होगा, सिंगल डैश क्या होगा, लैम्डा अपॉन 2x प्लस कुछ k, y क्या होगा, लैम्डा अपॉन 4 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस सी, राइट। अब तुम वैल्यूज़ डालो, y ज़ीरो इक्वल्स टू 0 आ रहा है, राइट, तो इधर 0 आ रहा है, इधर 0 प्लस सी, तो c इज इक्वल्स टू 0, राइट। तो हटाओ इसे, अब क्या आ रहा है,
अब y1 इज इक्वल्स टू 1, तो इसको डालो 1 इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई 4 प्लस के। तो ये तुम्हारे पास एक रिलेशन बन रहा है, राइट। अब दूसरा रिलेशन कैसे बनाओगे? दूसरा रिलेशन बनेगा वो इनिशियली हमने जो लिया था g की वैल्यू पर। g कैसा होगा? 0 to 1, ये वाई एक्स डी इज इक्वल टू 0। अब y हमारे पास क्या है? लैम्डा अपॉन 4 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स इसका डी एक्स इज इक्वल टू 0, ऐसा आएगा, राइट। तो इसका इंटीग्रेशन कर लो, y12 एक्स क्यूब, राइट, प्लस के एक्स स्क्वायर अपॉन 2। सो 0 से 1 इज इक्वल टू 0, राइट। तो 0 पे तो ये 0 आ जाएगा, 1 पे लैम्डा अपॉन 12 प्लस के अपॉन 2 इज इक्वल टू 0, राइट। तो लैम्डा प्लस 6k इज इक्वल टू 0, राइट। ये तुम्हारे पास फर्स्ट पार्ट आ गया। सेकंड पार्ट क्या आएगा? लैम्डा इज इक्वल टू 4 माइनस 4k, राइट। तो इन दोनों को तुम इक्वेट कर लो, क्या आ रहा है तुम्हारे पास? 4 माइनस 4k इज इक्वल टू माइनस 6k, राइट। अब तुम इसको इस तरफ लेके आ जाओ तो माइनस 2k इज इक्वल्स टू वट 4। सो k इज इक्वल्स टू माइनस 2, राइट। और लैम्डा इज वट माइनस 4 आई थिंक, या फिर माइनस 12। k इज माइनस 2, सो इधर क्या आ रहा है? सो माइनस 12, या सो लैम्डा इज प्लस 12, राइट। तो तुम्हारा इक्वेशन आखिर में बनाया कैसे? y इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई 4 है इधर, तो एक आखिरकार इक्वेशन कैसा बनेगा? y इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 2x, ऐसा तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। ऑप्शन में है, देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन ही मैच हो रहा है तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा, ऐसे होगा, ऑलराइट। सो आप देख सकते हैं कि ये प्रॉब्लम्स काफ़ी स्टैंडर्ड टाइप के है, कुछ है नहीं, बस वो ऑयलर इक्वेशन की इसके ऊपर चढ़ा दो, आंसर आ जाएगा। एंड हर ईयर इससे 1-2 क्वेश्चन बन ही आते, तो आपका आराम से इससे 3 से लेके 7-8 तक नंबर हो जाता है। ओके, तो 3 नंबर पक्का है इस पर। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगले दिन हम कुछ और सेशंस लेके आएंगे, एंड यू गाइस कैन चेक आउट आवर जनरल एप्टीट्यूड सेशंस and our other math sessions. Until then, see you next time. Like and subscribe for more content like this. Bye.